अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे एफए के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, टॉप 5 में आ चुके हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के नेम है, लेकिन हम उनकी लिस्ट कभी भी अपलोड नहीं करते, सिर्फ कैटेगरी बता देते हैं कि नहीं, इन कैटेगरीज में इतने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उसे प्राइवेसी में रखा जाता है जब तक वो फाइनली सिलेक्ट ना हो जाएँ। और काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एफए के आप इंटरव्यू की तैयारी करवा दें, तो आज हम एफए के इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन आज हमने अपने साथ एक ऐसे तालिब इल्म को बैठाया है जिसका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। मेरे बेइंतहा क्रिश्चियन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादातर आपके पास क्यों आती है? तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं उनसे कभी ऐसी बात नहीं करता जो उनके दीन को तकलीफ पहुँचे। कभी मैं उन्हें तंजिया ऐसे अल्फाज नहीं बोलता, मैं उन्हें उठ के रिस्पेक्ट देता हूँ, उन्हें उठ के उस तरह रिस्पेक्ट देता हूँ जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बाकी नबियों की भी इज्जत करो, क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से भेजे गए, और बाकी किताबों की भी रिस्पेक्ट करो जिस तरह वो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। तो इस बात को ध्यान में रखें कि मैं इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जो एफए में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, राइट, मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा, मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया और वो क्रिश्चियन स्कूल था, समझ आ रही? क्रिश्चियन स्कूल था, और वहाँ में जब पढ़ाने गया और मैंने जब फर्स्ट डे पढ़ाया तो मेरे नमाज का टाइम होता था, मैं कहता था मैंने नमाज पढ़नी है, तो आप हैरान रह जाएंगे। सेकंड डे क्लास के बच्चों ने आई डोंट नो कैसे पैसे अरेंज किए, एक जानमाज, एक तस्बीह और एक टोपी, ये मेरे लिए उन्होंने क्लास में ला के रखी हुई, और कहते कि सर जी जब नमाज का टाइम होगा, क्योंकि नमाज प्रेयर एरिया तो था नहीं, क्योंकि पूरा अदारा ही क्रिश्चियंस का था, ठीक है, इंस्टीट्यूट पूरा क्रिश्चियंस का था, तो वो क्लास से बाहर निकल जाते थे और कुर्सियां साइड पे करते थे। मैं वहाँ मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता था, फिर मैं दोबारा क्लास में आता था और दोबारा क्लास शुरू हो जाती थी, बच्चे आ जाते थे। तो हैरानगी की बात यह कि 5 मंथ के बाद मैंने उस स्कूल को, उस इंस्टीट्यूट को स्किप किया, मैंने कहीं और शिफ्ट होना था, तो मैं इत्तेफाक से उस सड़क पे से गुजर रहा था और उस टाइम उस अकेडमी या इंस्टीट्यूट की छुट्टी हो रही थी। एक बच्चे ने मुझे देख लिया, पूरी क्लास छोड़ के सड़क पे आ गई, लड़की लड़के समेत मेरे से मुलाकात करना। तो ये मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार बाकी इतने तुम्हारे पास मुस्लिम टीचर्स आते हैं, उनकी क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते? कहती सर वो जो आते हैं ना वो हमें टारगेट करते हैं। क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। आपने हमें 5 महीने पढ़ाया, आपने हमें पढ़ाया भी, जिंदगी भी समझाई, हमारे मसले भी हल किए और अपने दीन के मुताबिक ही हल किए, लेकिन आपने अपना दीन हमारे पे मुस्लिक नहीं किया, हम पे बाय फोर्स नहीं किया कि तुम ये और वो बातें आपने पंच ही नहीं की जिन बातों की वजह से हमारे बीच में लड़ाई हो सकती है या हमारे बीच में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। तो मैं सुनने वाले बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, सुनने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंसान वो नहीं होता, अल्लाह ताला के तमाम बंदे हैं, अल्लाह ताला की तमाम किताबें हैं, आप रिस्पेक्ट दें, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। क्या वो वाकई आपको नहीं पता कि तुम अगर किसी बुत हिंदू जो है उसके झूठे खुदा को झूठा कहोगे तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहेगा? तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन पे, हमने तमाम स्टूडेंट्स को नहीं लिया, हमने सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमने लिया है, लाइव कॉल पे लेंगे कॉन्फ्रेंस में, और अभी एफए के इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। पहले कहते हैं इनसे, कैसे बेटा, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे पता चला है कि आप नाम तो अपना नहीं बताना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बताएं कि कितने देर से चले हुए हैं और कितना पैदल चल के आए हैं। अगर मुझे पता होता है कि आगे उस बाइक नहीं है, एफए में सेलेक्ट होने वाले पर्सन की ये हालत है, अब आप कहोगे सर सेलेक्ट होने के बाद तो इसके बाद जहाज भी आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे बता रहा हूँ, ईमानदारी से करोगे ना नौकरी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कितने बजे चले थे और कितना पैदल सफर किया? सर तकरीबन 7 बजे घर से निकला था, 1.5 किलोमीटर के घर से स्टॉप था सर, 7:30 बस मिली, 8 बजे उसने छोड़ दी और 8 से 8:30 बजे तक सर एकेडमी सर्च करता हुआ यहाँ पहुँचा। बात है, बड़ी हिम्मत है। अच्छा, जब कल मैंने आपको कॉल की और मैंने कहा कि मेरी आपसे मुलाकात होगी, 2 दिन पहले मैंने आपको टाइम बताया था, ये सब चीज़ें, तो कैसी फीलिंग थी आपकी? सर जब आपकी कॉल मिस हुई थी ना, तो सर उस टाइम तो सर मुझे लगा कि बस ये गया, मेरे से अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं हुई। लेकिन सर वापस जब रात को आपसे बात हुई थी और आपने मुझे कल कंफर्म किया था सर, मुझे 90% मेरी सीट कंफर्म हो गई है। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। देखो हमारा अव्वलुद्दीन दर्जा यही है, और आपने भी आके भी देखा होगा, मैं चप्पल पहना हूँ, सादगी से बैठा हूँ इन चीज़ों में। देखो, बड़ा इंसान वो होता है जिसमें गुरूर नहीं होता, बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसमें गुरूर, तकब्बुर और सब चीज़ें हों, ठीक है। आजी जिसमें होती है वही असल में कामयाबी होती है। तो जब आपकी वालदा को पता चला कि आप एफए में शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, राइट, और तो वालदा के क्या तासुरात हैं? सर वालदा की तो वफात हो गई थी, जो स्टेप मदर है ना सर, और फैमिली पूरी सर बहुत खुश हुई थी। अच्छा, मैं ये बताओ, पहली तनख्वाह जब मिलेगी तो उससे क्या करोगे?
सर उससे सर 10% जो भी सर कमिटेड है सर, मैंने कमिट किया हुआ है कि वो मैं उसमें चर्च में दूंगा सर। बाकी उसमें जो 10% है सर, उससे मैं गरीबों की सर हेल्प वगैरह करूंगा सर, इसी तरह से जैसे मैं भर्ती हुआ हूँ इसी तरह से उन्हें रिकमेंड किया करूंगा। और सर बाकी का 80% सर मैं फैमिली यूज़ के लिए। अच्छा बेटा, हमारी अदारा कोई पैसे लेता है तैयारी कराने के? नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं अभी तक लिया। और आप कौन से डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हुए हैं? सर FIA कांस्टेबल। अच्छा बेटा, मैं ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, सुनने वालों को भी, कि गैबाना ही मदद होती है हमारे तालिब इल्म के साथ। सही बात है, जब पंजाब पुलिस के पेपर सबका गंदा हो रहा था, हमारे तालिब इल्म का पेपर अच्छा हो गया। सही बात है, तो ये गैबाना कोई मदद है, कोई है। अब हम लेते हैं बीच में कुछ कॉल्स को, ताकि हम इन सब को लेके चल सकें। हम देखते हैं फर्स्ट कॉल हमारे साथ कौन है जो सिलेक्टिव हैं, सिर्फ उनमें से हमने सेलेक्ट किए हैं 2-3। और आपसे मैं कर रहा था बात, आपने बताई थी कि बहुत ज़्यादा जगह जॉब्स पे आपने अप्लाई किया, वो करेंगे डिस्कस। पहले देखते हैं एक साथ कौन है हमारे साथ। बच्चे इंतजार में बैठे हैं सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम बेटा, लाइन पे रहेंगे, लाइन पे रहिएगा। ओके, कितनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स, कितने बंदे ऐड हो सकते हैं? कम से कम 5 हो सकते हैं। अच्छा, 3-4 होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, लाइन पे रहिए। लाइन पे रहें बेटा, लाइन पे रहें। आप अंदाज़ा लगाओ कि मैं अपने मोबाइल से बैलेंस से कॉल करता हूँ। बाकी पैसे लेना तो बहुत दूर की बात, कि मैं तो ये भी नहीं अच्छा समझता कि मैं उनके बैलेंस भी लगे हैं। मैं पैकेज के अलावा मेरा बैलेंस बहुत ज़्यादा लगता है, कि बहुत खर्चा होता है मेरे पे, क्योंकि कि हर एक का, अब जैसे किसी का कोई और कंपनी का नंबर है, किसी का कोई और पैकेज, तो मेरे पे चल ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम बेटा, लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा। अभी तक 3 कॉल्स ऐड हो चुकी हैं। अब देखते हैं, एक और कर लेते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फ्रेंस कॉल ले ली तो काम ख़राब ना हो जाए, कॉल लेना सारी कट हो जाए। और कराची से ले लेते हैं। नहीं लेनी पड़ेगी भाई। एक कॉल लेनी पड़ेगी। अच्छा, लाइन पे रहिए आप लोग भी, कहीं मत जाइएगा, तैयारी होगी, ठीक है। सब्र जिसने किया उसने अजर अजीम हासिल किया। देखो, इंसान मेहनत करे मंजिल मिल ही जाती है, कोई सिफारिश, कोई पैसा, कोई कुछ नहीं। फिर अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम। एक करके वालेकुम सलाम बोले। कितने स्टूडेंट्स हैं कॉन्फ्रेंस में इस टाइम, ये ज़रा पता चल जाए। प्रेजेंट लगा, नाम नहीं बताना आप में से किसी ने भी अपना, बस मुझे ये बता दें कि लड़कियां में कौन लड़कियां कितनी हैं? अच्छा, आप हैं, और एक और भी लड़की है? ठीक है, ठीक है। और लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? 2 हैं? यस सर। अच्छा, और कोई है लड़का? अच्छा, आप सबको आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप सारे के सारे शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, राइट। तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। घर वालों को तो काफ़ी खुशी हो रही होगी, है ना? यस सर। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं बच्चों कि पहले एक करके जो आप लेते रहते हैं, राइट,
ऐसे कहते हैं 1 2 3 1 2 3 4 रख लेते हैं नंबर। मैं बोलूँ 1 तो फिर 1 जवाब देगी, 2 तो 2 जवाब, 3 तो 3 और 4 4। ठीक है, समझ आ गया। जब से पहली कॉल मैंने जिसे की थी उसका 1, देन सेकंड कॉल जिसे मैंने की थी वो 2, देन थर्ड वाली थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट मैंने लड़की को कॉल की थी, राइट, और सेकंड मैंने लड़के को की थी, देन फिर लड़की को की थी और फिर लड़के को की थी। अब फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट है उसकी मुझे आवाज़ आनी चाहिए। यस सर। अच्छा गुड़िया, मुझे ये बताओ कि पहली तनख्वाह से क्या करोगे आप? सर मैं जो पहली सैलरी होगी वो मैं अल्लाह ताला के नाम मतलब जो होंगे मुस्तहिक लोग उनको दूंगी। क्या बात है, अल्लाह ताला खुश है। अच्छा सेकंड नंबर वाली स्टूडेंट आवाज़ सुन रही है मेरी? सेकंड नंबर वाले स्टूडेंट आवाज़ सुन रहे हैं? कोई भी बोलते सेकंड नंबर, वो आपको ये नहीं पता चल रहा कि सेकंड कॉल किसे की है ना? लड़के को की थी कॉल। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आवाज तो आ रही है। आवाज, बाकियों को भी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम पहले एफए की तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद अपनी गपशप मारेंगे। हमारे साथ एफए के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी साथ बैठे हुए हैं, राइट, जो आपकी आवाज़ को भी सुन रहे हैं। उनका भी चेहरा हम दिखा नहीं सकते और बस आवाज़ ही सुना सकते हैं। और आप भी कर लें सलाम एक बारी। अस्सलाम वालेकुम। ये एफए के बंदे हैं, ठीक है, ये इनसे मुलाकात होगी आपकी एफए डिपार्टमेंट के अंदर ही, ठीक है। अच्छा मैं आपको इंटरव्यूज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं बेटा। इंटरव्यू आप तमाम लोगों का, जितने स्टूडेंट्स हुए हम अकेडमी से तैयारी करके गए हुए हैं, उन तमाम का इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 5 मिनट का। अगर आपका इंटरव्यू 10 या 15 मिनट का हो तो गड़बड़ है। 10 या 15 मिनट का हो तो क्या है? गड़बड़ है, काम खराब है। अगर 5 मिनट का इंटरव्यू होगा तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। इंटरव्यू में सबसे पहले वो आपसे पूछेगा टेल मी योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसमें ध्यान में रखिएगा सिर्फ आपने 3 लाइन्स बोलनी है। कितनी लाइन्स बोलनी है? 3 लाइन्स। जैसे कि माई नेम इज आमना, रिसेंटली आई कंप्लीट ग्रेजुएशन, आई वांट टू ज्वाइन एफआईए डिपार्टमेंट। बात खत्म होगी। एफआईए डिपार्टमेंट का वर्ड के साथ आपने अपनी पोस्ट का नाम नहीं बोलना। कांस्टेबल है, एएसआई है, असिस्टेंट है, किसी भी पोस्ट पे आप सिलेक्ट हुए हैं, आपने उस डेजिग्नेशन का नाम नहीं बोलना। समझ आ रही बेटा? सिर्फ क्या बोलना है? एफआईए डिपार्टमेंट। रिपीट करता हूँ, पहले आपने बोलना है कि अपना नाम, जैसे आपने बोल देना है कि मैं नेम इज़ आमना, रिसेंटली आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, आई वांट टू ज्वाइन एफआईए डिपार्टमेंट। इस तरह करके आपने बोल देना है। जब आपने वहाँ बैठना है तो आप लोगों की दोनों जो टांगे हैं वो क्रॉस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रॉस होनी चाहिए। क्रॉस होने से आपके पाँव सोएंगे नहीं। करना जरा क्रॉस, ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे क्रॉस करनी है आपने। इससे आपकी टांगे जो सी है ना वो सोएंगी नहीं। और आप अगर लंबा भी इंटरव्यू चला जाता है तो आपको टेंशन नहीं होगी और आपको आपकी हार्ट बीटिंग भी कंट्रोल में रहेगी। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं ना आप लोग साथ साथ? यस सर। अच्छा ज़हन में रखिएगा कि आपने अपने दोनों हाथों में से किसी एक हाथ को हल्का हल्का उसकी किसी फिंगर को मूव करते रहना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जैसे आप मूव करें, अगले को पता ना चले। बिल्कुल सही। अब जैसे मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, आप लोगों को तो नजर नहीं आ रहा, तो वो मूव कर रहा है। अब इसे मूव करने से होता क्या है? आपकी हार्ट बीट जब तेज होती है जब आप कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। जब आप हिलते नहीं है ना तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? हार्ट बीट तेज हो जाती है अगर आप हिलते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जरा सी कोई भी बॉडी के किसी पार्ट को, यानी अगर पाँव को मूव कर लेते हैं या हैंड्स को मूव कर लेते हैं या हेड को मूव कर जाते हैं, एकदम आपकी हार्ट बीट दोबारा नॉर्मल पे आ जाती है और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और इंटरव्यू में आपको घबराहट नहीं होती। अगला पॉइंट वो आपको कहता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एफआईए डिपार्टमेंट। आपने कहना है आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली एंड सर्व फॉर पाकिस्तान। सर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, और मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहती हूँ। सेम सेंटेंस यही बोलना है, आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली एंड सर्व फॉर पाकिस्तान। वो पूछेगा कि आपके पास कोई रेफरेंस है तो मैं आपको इनबॉक्स व्हाट्सएप पे बता दूंगा क्या रेफरेंस आपने बोलना है, ठीक है। अभी वीडियो में नहीं बता रहा, समझ आई? अगला पॉइंट आपसे पूछेगा कि एफए के अलावा आपके कहाँ नौकरी अगर कहीं और आपको करवा देती तो आप वहाँ चली जाती, आप यहाँ पर क्यों आना चाह रहे हैं? तो आपने सिंपल से बोलना है कि सर एफए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े अच्छे हैं और मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के काम करने में मजा आता है।
ओके आपने ये ज़रा नहीं बोलना कि यहाँ करप्शन भी ज़्यादा है और ये है वो है बदमाशी भी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। बट हमेशा साफ सुथरा ज़हन रखना है, ठीक है ना। ओके सर। उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि बेटा आप लड़की हो, लड़कियों से ये सवाल लाजिम पूछा जाएगा कि आप लड़की हो, आपकी शादी ऐसी जगह हो जाती है कि आपके हस्बैंड कहते हैं कि यार ये FIA का डिपार्टमेंट छोड़ दो, घर का संभालो, तो तुम क्या करोगी। तो आपने उसका जवाब देना है कि मैं ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जो इस डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करेगा। ओके सर। मैं ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जो इस डिपार्टमेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मेरी जॉब को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मैं ऐसे तो शादी करूंगी नहीं जिसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सर जी वैसे भी इस वक्त 80% जो लड़के हैं वो उन्हीं लड़कियों से शादी करना चाहते हैं जो नौकरी करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लड़के सही तरीके से कमाते नहीं हैं, ये मसला ज़्यादा। अच्छा, उसके अलावा आप लोग मेरे से पूछे थे ड्रेसिंग कैसे करनी है। ड्रेसिंग ज़हन में रखिएगा, आप तमाम स्टूडेंट जो इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सब ने अपनी एक एक पिक्चर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके सर। पिक्चर फुल होनी चाहिए, 2 डिफरेंट स्टाइल में। अगर आप शॉर्किज पहनते हैं तो शॉर्किज में, अगर आप मॉडर्न कोई ड्रेस पहनते हैं तो उसमें, और जो लड़के हैं वो शॉर्किज में और पैंट शर्ट में 3 पीस में। यानी लड़के कम से कम 3 पिक्चर्स और लड़कियां भी कम से कम 3 पिक्चर्स मुझे शेयर करेंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। और वो ज़हन में रखिएगा प्राइवेसी में रहेंगी, उससे आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। देन मैं हर एक को इंडिविजुअली बता दूंगा कि उसने कौन से कलर का ड्रेस पहन के जाना है, क्योंकि फेस डिपेंड करता है। अगर मैं इस टाइम बोल दूं कि भाई रेड वाला पहन लो, सारे रेड पहन ले, अगर एक का कलर डार्क ब्लैक है तो उस पर रेड सूट नहीं करता। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक लड़की जो GD पायलट हुई थी, 15 दिन लग गए थे मुझे सिर्फ ये डिसाइड करने में कि उसने कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। 15 दिन लग गए थे बेटा। और उसकी वालदा तंग आ गई थी और उसकी वालदा ने एक बारी मुझे आके बोला कि सर मेरे ख्याल से आप मेरे साथ चलें गाड़ी में और चलते हैं हम मॉल पे और मुझे बताएं इसे कौन से कलर के कपड़े पहनाने हैं। तो वो मुझे कहती है कि इन कपड़ों से क्या होता है। तो मैंने कहा मैम ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, और उसी वजह से वो सिलेक्ट हो गई थी। कपड़े आपके अंदर पावर भी पैदा कर देते हैं बेटा। ड्रेसिंग आपके अंदर एक वर्थ पैदा कर देती है, और ये ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट को चूज़ करने जा रहे हो उस डिपार्टमेंट में आप जब चलो तो उन्हें ऐसा लगे कि आप ऑलरेडी ऑफिसर हो, आपको ऑफिसर बनने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका स्टाइल, आपका तरीका, बिहेवियर सारा कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट FIA में वो ये पूछेंगे कि FIA स्टैंड फॉर क्या होता है, बताएं FIA क्या क्या। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाँ, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, उसके बाद वो आपसे ये पूछेंगे बेटा मुझे ये बताएं कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आप अगर हम आपको रिजेक्ट कर दें तो आप क्या करोगे। मैं इससे पूछता हूँ ज़रा, आप बताओ आप रिजेक्ट अगर करते हो क्या करोगे। जी सर एक तो नेक्स्ट ट्राई दोबारा दूंगा सर मैं। उसके अलावा सर डिफरेंट फोर्सेज में अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो सर मैं उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा कि मैं दोबारा रिजेक्ट ना हूँ। आपको क्या लगता है जवाब ठीक है? क्या लगता है गुड़िया, ये जवाब सही है? नहीं सर। बाकी स्टूडेंट किधर के, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। सर जो नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करने का कहा ये ठीक है, लेकिन ये जो कहा कि मैंने और जगह पे भी अप्लाई किया हुआ है वहां पर मैं ज्यादा सरप्राइज। लड़के की किसी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही कॉन्फ्रेंस में? लड़के लगते हैं हैंडफ्री लगा के लेट गए हैं सुन रहे हैं जो करके। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये दोनों जॉब इसके गलत हैं। ये दोनों जॉब इसके क्या हैं? गलत। जब ये कहेगा ना कि अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा, तो वो कहेंगे गो बैक एंड ट्राई अगेन, यू आर फेल। आपने कहना है, वो अगर आपको कहता है कि अगर FIA में हम आपको नहीं रखें तो क्या होगा, तो आपने कहना है कि सर FIA में ऐसा हो ही नहीं सकता मैं ना रखा जाऊं, इंशाल्लाह आई विल बी सिलेक्टेड। वो कहेगा बेटा सपोज करो कि अगर मैं तुम्हें नहीं रखता, कहना है मैं ऐसी बातें सपोज ही नहीं करता, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, सोचता ही नहीं मैं ऐसी बातें। वो आपको कहता है कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं अप्लाई किया, उन्हें कहना सर मुझे FIA डिपार्टमेंट अच्छा लगा मैंने यहीं पे अप्लाई किया। कोई अपनी पुरानी कहानी नहीं सुनानी कि मैंने 10 जगह अप्लाई किया, समझ आ रही है? आपने मुझे सुना दो, उन्हें नहीं सुनानी, ठीक है सर। सारे दुख मुझे सुना देना आपने। कोई पुरानी कहानी नहीं सुनानी, मैंने यहाँ अप्लाई किया मैं रिजेक्ट हुआ, मैं सड़क पे पता नहीं बुरी हालत में चलता रहा, ये है मेरे घर में खाने की रोटी नहीं है, कोई दुख कहानी उन्हें नहीं सुनानी। वो मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है। मैंने कल परसों फेसबुक पे लिखा भी था कि मेरे चलने का और बोलने का अंदाज अमीरों वाला है, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो। अगर आप भूखे पेट भी हो तो क्यों अगले के आगे झुक जाते हो? झुकना बंद करो, उसे अपनी कहानी सुनाना बंद करो। कहानी उसे सुनाओ जो दुख सुन सकता है और समझ सकता है। अब ये सुनाओ मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। भाई को लोग आपकी फीलिंग को समझेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? मजाक उड़ाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस चीज का आपने फोकस करना है, समझ आ गई बेटा? ओके सर। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट, वो आपको ये कहता है, वो अगर आपको जेब में रखें, वो आपको कहता है कि सपोज करो कि आप FIA डिपार्टमेंट में भर्ती हो चुके हो, राइट, और मुझे ये बता दो
कि तुम्हारे पास ये पोस्ट आ गई और इतने लोग आते हैं करप्शन करने के लिए, पैसे देने के लिए, तो तुम क्या करोगे? तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? गुड़िया आप बताओ पहले। सर मैं करप्शन नहीं करूंगी और इसके खिलाफ एक्शन लूंगी एज SIA जिस पोस्ट पे होंगी, चाहे वो छोटी हो जो भी हो, तो अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी और हमेशा ऑनेस्टी से और सच्चाई का साथ दूंगी। और दूसरी स्टूडेंट क्या जवाब देगी? वही यही जवाब देना है उस टाइम में। अच्छा बेटा आपने क्या देना है? सर जैसे कि FIA का मोटो है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, सर सबसे पहले तो मैं अपनी ऑनेस्टी पे कायम रहूंगा और मैं करप्शन नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। मैं चाहे जिस भी पोस्ट पे हूँ पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। और अगर कोई मुझे फोर्सफुली करता है, कोई भी मुझे फोर्सफुली करेगा कि ये आपने करप्शन करनी है, सर मेरी हाई कमांड मेरे पास होगी, ठीक है, तो मैं उनके पास जाऊँगा। सर ये मसला नहीं। तीनों फेल हो, गौर से सुनो। मेरे ज़बान से फेल के अल्फाज का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, आप रेकमेंड हो गए, इंशाल्लाह फाइनली लेटर आपके पास होगा। मेरे पास अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो पता नहीं कितने ऑफिसर्स आते हैं। इस टाइम IT ऑफिसर कैमरे के बिहाइंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो फेल करना मेरी इसे कितनी बारी फेल किया था आपको मैंने? हाँ तो फिर फेल मैं करता हूँ। फेल के अल्फाज को ना सीखना है आपने, ठीक है ना। यहाँ बेटा आवाज़ आ रही है? हाँ, मैं जितनी बारी फेल कर दूँ बेहतर है। आपने बोलना है कि सर जब वक्त आएगा जब सोचूंगा, आई नेवर बिलीव ऑन एक्सपेक्टेशन। आपने कहानी नहीं बनानी। दिमाग चला? जी सर। दिमाग चला आप लोगों का? बेटा मेरा दिमाग ना कुछ दिन के लिए ले लो अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। वो आपको इंटरव्यू में नहीं हरा पाएगा। आपने उसे कहना है, सिंपल सा उसे कहना है, क्या कहना है? आई नेवर बिलीव ऑन एक्सपेक्टेशन। आई नेवर बिलीव ऑन एक्सपेक्टेशन। मैं उम्मीदों पे यकीन नहीं करती, जब वक्त आएगा जब देखा जाएगा। वो कहेगा बेटा सपोज तो करो। कहना सर मैं वो चीज़ें सपोज ही नहीं करती, आई जस्ट फोकस ऑन द रियलिटी। अभी मैं FIA में स्ट्रांगली फाइनल रेकमेंड नहीं हुई। आप यूनिफॉर्म दे दें, रेकमेंड हो जाऊं, चेयर पे चले जाऊं, करप्शन के लिए पैसे भिजवाएं, देन देखें मैं क्या करती हूँ। समझ आई? जी सर। इसी तरह के वो अगर आपसे सवाल करता है कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया तो बताओ क्या करोगे, तो बच्चे कहानी बनाने लग जाते हैं कि मैं अम्मी को मरा कराऊंगा, फलाना करूंगा, फलाना। आपने उन्हें सिंपल सा जवाब देना, उन्हें कहना सर गिव मी 1 लाख रुपीज, हाथ में दे मेरे 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए आपके हाथ में दे ही नहीं सकता बेटा। समझ आई? अगले बंदे के दिमाग से खेलना है। वो घर जाके अपनी बीवी को आपकी कहानी सुनाए कि आज मैंने एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, कमाल था यार, पता नहीं कहाँ से तैयारी करके आया था, उसने किसी सवाल का जवाब ऐसा दिए नहीं कि मैं पकड़ सकूं। बल्कि मैं तो इंटरव्यू में सोच रहा था कि अगर मैंने इसे नहीं रखा तो ये तो FIA का नुकसान हो जाएगा। भाई इतना तेज दिमाग वाला बंदा मिला कहाँ से हमें? समझ आई? जी सर। हाँ, इस चीज़ का आपने फॉलोअप करना है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपसे एक सवाल करेगा जो कि एक स्टूडेंट से सवाल किया था कि ये बताओ कि रशिया के प्रेसिडेंट के बेटी का नाम क्या है। वो सवाल करते कि ये बताओ लाहौर में काले पहाड़ के बाद 2 नदियां बहती है, पहली नदी का नाम क्या? यानी वो सवाल करेगा जनरल नॉलेज के जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं है। और आप वहां पर जाके परेशान हो जाओगे ये क्या सवाल किया। उसको पूछ लेगा जी ओबामा की बीवी का नाम क्या था। ओबामा की बीवी से हमने क्या लेना देना भाई? हमें तो इमरान खान की बीवियों का नाम नहीं पता, ठीक है। सही बता रहा हूँ। तो इन ऐसे सवालात आपसे अगर 3 या 4 पूछे जाएं तो आपने क्या करना है? आपने उसका सवाल सिंपल एक देना है। जो भी क्वेश्चन वो आपको करेगा ना, फर्स्ट में वो आपको कहता है कि सर, वो कहता है ओबामा की वाइफ का नाम क्या है, ठीक है। तो आपने कहना है मिसेस ओबामा। क्या बोलना है? मिसेस ओबामा। हाँ, दिमाग चला? हाँ, समझ आ गई? यानी वो बंदा हाथ जोड़ के सामने कह के अरे भाई आ जा यार, कल से तू नौकरी पे आ जा यार। समझ आई? और एक बात ध्यान रखना बेटा, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको नंबर कम दे सकते हैं। 5 नंबर का इंटरव्यू है, वो आपको 3 देंगे, 2 देंगे, 4 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, शक्ल नहीं पसंद आई 3 दे देंगे, जो मर्जी करेंगे, लेकिन वो आपको फेल नहीं कर सकते। ये दिमाग में बिठा लो मेरी बात, वो आपको फेल नहीं कर सकते। वो फेल नहीं कर सकते आपको बेटा, सिर्फ मार्क्स कम दे सकते हैं। और बाकी आप तमाम ने मुझे स्लिप सेंड की हुई है। अल्लाह ताला पे यकीन रखना और परेशान जरा भी ना होना। इंशाल्लाह यूनिफॉर्म में मुलाकात होगी। अच्छा, अब एक एक करके मैं पूछना चाहता हूँ। पहले मैं लड़के से बात कर लूँ। अच्छा बेटा, FIA में आप किस पोस्ट पे शॉर्टलिस्ट हुए? सर कांस्टेबल के लिए। क्या हमारे अदारे ने आपसे कोई पैसे लिए हैं तैयारी के लिए? नहीं सर। टोटली फ्री प्रिपरेशन कराई है सर। अच्छा गुड़िया, मैं आप दोनों से में से पहले एक से पूछता हूँ, क्या हुआ अकेडमी ने कोई पैसे लिए आपको तैयारी कराने के लिए? नहीं सर। टोटली फ्री है प्रिपरेशन?
यस सर। अच्छा, अब एक एक बच्चा पैगाम देना चाहता है स्टूडेंट्स को कुछ, क्योंकि आपके पैगाम उनके दिल पे लगते हैं बेटा, मेरे पैगाम तो वो सुनते ही रहते हैं। पहले लड़के से पूछ लेते हैं, बेटा स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हो? सर यही है कि मेहनत करें और किसी अच्छे टीचर्स के पास जाएं कि जो पैसे नहीं लेते और जो आप पे एफर्ट करते हैं। वो तो पाकिस्तान में एक ही टीचर है। जी सर, वो आप ही हैं। अच्छा गुड़िया, आप क्या पैगाम देना चाहते हो? इस टाइम आपकी आवाज़ को लाखों स्टूडेंट्स सुनेंगे बाद में, रिकॉर्डिंग के बाद, राइट? लाखों स्टूडेंट्स आपकी आवाज़ को सुन के वो तब्दील हो सकते हैं। तो पहले एक गुड़िया उन्हें क्या पैगाम देना चाहती है, फिर दूसरी गुड़िया। यस सर, मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने माँ बाप की जो हलाल पैसे हैं वो फजूल में इधर उधर अकेडमी के चक्कर में खर्च ना करे, जमा ना करे। वो IM अकेडमी को ज्वाइन करे और सर्वकार बहुत करवाते हैं और इंशाल्लाह हम लोग फाइनली होंगे और जो भी अकेडमी की तैयारी करेगा वो इंशाल्लाह। शुक्रिया बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेटा कुछ कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं जो सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आपने अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखना है और उसके बाद सर्वकार और इसकी बातों को फॉलो करना है। जिस तरह वो कहेंगे अगर आप उसी तरह करते रहोगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप किसी न किसी मुकाम पे जरूर पहुंचोगे। सही। गुड़िया, इस टाइम आपकी आवाज़ एक पाकिस्तान एयरफोर्स का IT ऑफिसर सिलेक्टेड वो सुन रहा है और बड़े स्माइल पास कर रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। वो भी मेरे पास काफ़ी देर सालों से आ रहा था और आपकी बातें सुन के बड़ा मुतासिर हो रहा है। अच्छा गुड़िया, आप ये बता दो कि आप दोनों में से बिरयानी अच्छी कौन बना लेता है? सर मैं बना लेती हूँ। बस ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद आपको पता है मुझे नहीं आती तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए ना कोई और जो चलिए ऐसा कहते हैं वाइट चिकन कोरमा, ठीक है ना? सर वाइट चिकन कोरमा नहीं मुझे बनाना आता, सिर्फ बिरयानी बनानी है। ठीक है, कुछ ना, जब हो जाओगे ना सिलेक्ट तो मैंने खाना खाने आना है लाजमी। इंशाल्लाह सर। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, खुश रहो, अपने स्लिप में सेंड करो, तस्वीरें सेंड करो और वो बाकी स्टूडेंट जो इस टाइम चैनल को देख रहे हैं फेसबुक पर जाकर सर्च करें waqar.waeed121, फॉलो कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।